एंड द फाइल क्या क्या क्राइटेरिया है फॉर सर्विस अथॉरिटी से सर्विस ले सकता है। सिंपली आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है। Any substance which is arise from the human or animal activity और जो unwanted, discarded, unusable material जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट। अब ये जो प्रॉब्लम्स जो हैं अर्थ पे और इन्वायरमेंट पे किस लिए अराइज हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है? बेस इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? लैंड डिक्रीज हो रहा है। लिविंग लैंड जो हमारा जो यहाँ पे अच्छे से रहते वो डिक्रीज हो रहा है। The problem is the unscientific way of disposal. Okay? इसका जो faulty way of handling and disposal, इसका सही तरीके से डिस्पोजल नहीं हो रहा और इससे हमारी जो मदर अर्थ है इस पे बहुत बड़ा थ्रेट, इसको बहुत बड़ा थ्रेट हो गया है। किसका कितना प्रेशर हो गया इस पे? सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द सॉइल, जनरेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। और आप देखते हो जो डंप आप वेस्ट के लगे होते हैं कई बार उसमें आग लग जाती है। लिटरिंग, स्ट्रे एनिमल्स जो कैटल्स होते हैं उनसे जो एपिडेमिक फैल रहे हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम आज के जमाने में आप देख रहे हैं। ये पहले शायद कभी ऐसा बहुत कम था लेता है। तो अब जो वेस्ट है पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये वेस्ट होता क्या है और ये कितने टाइप का है। वेस्ट मैंने आपको बता दिया कि एनीथिंग विच इज डिस्कार्डेड, जो हमारे काम की हम कहते हैं कि नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। और वेस्ट को हम डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आ गया आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा रिसाइक्लेबल वेस्ट, इनर्ट वेस्ट, कंपोजिट वेस्ट और डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। अब पहले पे आ जाइए आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बताएगा कोई व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? वो वेस्ट जो डिग्रेड हो जाता है एनवायरनमेंट में विद द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको हम क्या बोलेंगे? दूसरा आ गया रिसाइक्लेबल वेस्ट, जैसे पेपर हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया और सर्टेन प्लास्टिक। ओके, इनर्ट वेस्ट हो गया जैसे कंस्ट्रक्शन वेस्ट। आप देखते हो लोग घर तोड़ते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, कितने ही देर लगे होते हैं वहां पे, जो कंक्रीट जो वेस्ट जो उसका निकलता है, डेब्रिस, रॉक्स एक्सेट्रा, इसको हम क्या बोलेंगे? डस्ट। ये क्या हो गया? इनर्ट वेस्ट। कंपोजिट वेस्ट, वेस्ट क्लॉथ, टेट्रा पैकिंग एंड प्लास्टिक टॉयज एक्सेट्रा। और डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट क्या हो गया? जैसे आपके घर में पेंट के डिब्बे, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए आपके, शू पॉलिश वाली डिब्बियां, ये सारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। डिस्कार्डेड मेडिसिन क्या है? ये सारा हैजार्डस, डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। क्योंकि ये घरों से निकल रहा है तो इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। और जो इंडस्ट्री से निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल हैजार्डस वेस्ट। उसमें क्या आ जाता है? उसमें है जैसे मेटल की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, हमारे कठुआ में भी है लेड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। लेड को, इम्प्योर लेड को लाते हैं, उसको वो जब प्रोसेसिंग करते हैं प्योर लेड बनाने में, उसमें जो वेस्ट निकलता है स्लैग बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? हैजार्डस वेस्ट। वो कोई ऐसे इंडस्ट्री को भी पूरे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो हैजार्डस वेस्ट को ऐसे फेंक नहीं सकते आप,
जैसे इंडस्ट्री नहीं फेंक सकती, आप भी नहीं फेंक सकते अपने घरों का। उसका एक प्रॉपर वे होता है डिस्पोजल का। तो इंडस्ट्री को तो वो फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री चलानी है तो दे हैव टू फॉलो द रूल्स। अब घर में ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है इतनी, और लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी लेते नहीं हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि 5 टाइप के मैंने आपको वेस्ट बताए, लेकिन जनरली हम 2 ही टाइप के वेस्ट की बात करते हैं। कौन कौन से? यस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, या वेट एंड ड्राई वेस्ट। छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 2 टाइप का वेस्ट होता है। 8th में पढ़ते थे शायद, गीला कचरा और सूखा कचरा। इनके लिए 2 बिन्स लगाए जाते हैं, एक डिब्बे में सूखा कचरा, एक में गीला। गीला मीन्स बायोडिग्रेडेबल, सूखा मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल में कौन कौन सा आ गया वेस्ट? आपका फूड और किचन वेस्ट, ग्रीन वेस्ट, लीव्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, पेपर, ये सारा किसमें आ गया? बायोडिग्रेडेबल में। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में बाकी का जो बायोडिग्रेड नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया आपका, वो दूसरा मेटल्स हो गया, ये सारा किसमें आ गया? सूखा कचरा या नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है कचरा। अब एक सर्वे के अनुसार एक अर्बन सिटीजन जो है वो 700 ग्राम वेस्ट जनरेट करता है पर डे, सिंगल पर्सन पर डे। तो अब देखिए हम अपने घरों में ही कितना जनरेट कर रहे हैं वेस्ट, और इसका प्रॉपर अब देखा जाए तो कोई वेस्ट नहीं होता। सोचो जरा, कोई वेस्ट नहीं होता जब तक कि हम उसको वेस्ट नहीं बना देते। अब अपने घर में देखो, आप पहले सुबह आप उठे, ब्रेकफास्ट किया, आपने फ्रूट खाया, आपने बनाना लिया, एप्पल खाया, कुछ भी, उसका पील आपने फेंक दिया डस्टबिन में। ऐसे ही घर में सारा दिन कितना वेस्ट निकलता है, और हम उसको क्या करते हैं, सारा नॉन मेटल सारा निकलता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इसको हम क्या करते हैं, एक ही डिब्बे में डालते हैं। उसका प्रॉपर वे में मैनेज करने का कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला तो हो गया रिडक्शन ऑफ द वेस्ट एट द सोर्स। दूसरा आ गया रिसाइकलिंग और रीयूज। बाद में आ गया लैंडफिल, साइट जो होती है वहाँ पे उनकी डंपिंग, जो कि रिसाइकल या रीयूज नहीं होता है, उसको वहाँ पे डाला जाता है थ्रू म्यूनसिपैलिटी। अब देखिए जो 70 ग्राम वेस्ट जो था जनरेट किया, उसमें आधे से ज़्यादा वेस्ट था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि हमने क्या किया, अलॉन्ग विद अदर वेस्ट हमने फेंक दिया ट्रैश बिन में। अगर हम उसको सेग्रीगेट करें घर पे ही, बायोडिग्रेडेबल को अलग से, गीले को अलग और दूसरे को अलग, तो इसको हम क्या करेंगे, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे हम क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, और घर में भी यूज कर सकते हैं। बहुत से लोगों के घर में क्या है, गार्डन तो होते हैं, गार्डन नहीं तो गमले सबने लगाए होते हैं, तो वो वहां पे यूज कर सकते हैं। तो अब क्या किया कि जो हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल उसमें डाल दिया, बात हम क्या करते हैं, सेग्रीगेशन तो कोई करता नहीं है, एक लिफाफा लिया उसमें सारे लिए, चलो बात फेंक दिया वेस्ट हमने। बाद जो म्यूनसिपैलिटी का डस्टबिन लगा है उसमें वो बीच में पड़ा तो पड़ा, नहीं पड़ा तो बाहर ही पड़ा। इसको क्या है कि हमें हर इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।
अपना योगदान देना पड़ेगा वेस्ट रिडक्शन में और इसकी रिसाइकलिंग में, अदरवाइज प्रॉब्लम का सलूशन इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट ने लॉ तो बनाए हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स बने हैं, लॉ बने हैं, लेकिन वो कब इम्प्लीमेंट होते हैं? जब लोग उसमें अपना योगदान देते हैं, तो लोग कोऑपरेट करते हैं। तो अब वेस्ट कहाँ पे जनरेट हो रहा है? घर पे हो रहा है, किसी इंस्टीट्यूट में हो रहा है, वहाँ की जो घर के सदस्य हैं उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और जो इंस्टीट्यूट है उनको लेनी पड़ेगी। वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, वहाँ पे उसको सेग्रीगेट जो भी पॉइंट्स हैं इसको मैनेज में वो करने पड़ेंगे, तभी ये प्रॉब्लम का हल हो सकता है। तो अब क्या करते हैं कि घर में हम इसकी हम बहुत बढ़िया खाद तैयार कर सकते हैं। अगर हम उसका मोर देन, मैंने बोला कि 50% जो वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो अब अगर हम उसका कंपोजिटिंग, उसको हम खाद कैसे बनाएंगे? कंपोस्टिंग करेंगे उसकी, तो उसमें मोर देन 50% वेस्ट तो वहां पे खत्म हो गया। बाकी जो बचा उसमें 20-30% जो था वो रिसाइकलिंग वेस्ट था, जैसे पेपर हो गया या प्लास्टिक हो गई, मेटल कैंस हो गए, वो हम कबाड़ी वाले को दे सकते हैं जो फर्दर वहाँ पे आगे रिसाइकलिंग में दे सकता है। तो ये इनिशिएटिव हमें अपने घरों से लेना पड़ेगा वेस्ट रिडक्शन में। अब देखो, अब कंपोस्टिंग, आप मेरे को लगता है सबको पता होगा कि कंपोस्टिंग कैसे की जाती है। अब घर में कंपोस्ट करने के लिए क्या करें? कंपोस्ट बिन आप ले सकते हैं, एक वो आपने ड्रम्स जो ब्लू कलर्स के होते हैं प्लास्टिक के, देखे होंगे आपने सबने, उसको आप होल कीजिए साइडों में और नीचे भी उसके बॉटम पे भी कीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, नीचे ये जो टहनी है छोटी छोटी जो उसकी प्लांट्स की, वो रखिए ब्राउन, जो सूखी टहनी है उसके ऊपर सूखे पत्ते डालिए, उसके ऊपर जो आपका किचन का वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल गीला वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो रखेंगे इसकी एक लेयर, उसके ऊपर थोड़ी सॉइल डाल दीजिए, और उसको उसकी माइक्रोबियल जो है प्रोसेस, जो उसका डिकम्पोजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए आप थोड़ा सा उसमें काऊ डंग डाल दीजिए सॉइल के ऊपर, और ऊपर थोड़ी सॉइल डाल के थोड़ा पानी से डाल के तो उसको आप शेडी प्लेस में रखिए। ऐसे आप रोज निकलता है, रोज ऐसी लेयर्स आपने रोज बनानी है, जितना आपने रखना है कंटेनर कैपेसिटी उसके अनुसार, तो उसको वो आप देखेंगे कि महीने डेढ़ में आपकी वो खाद जो है वो तैयार हो जाएगी। अब देखो, घरों में हम फूल इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए रोज, तो हम क्या करते हैं, फूल कहाँ डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं फूल? नदियों में फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं लोग जाके वो लिफाफे में डाल के, हाँ। जैसे आए फूल से नीचे फेंक दिए। पॉलीथीन भी आप डाल रहे हो उसमें पानी में, और फूल भी डाल रहे हो आप पानी में, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। इसमें आप क्या कर रहे हो, पानी को ब्रेक कर रहे हो, पानी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, फिर से आप इन्वायरमेंटल रिसोर्स के ऊपर आपने कंस्ट्रेंट डाल दिया। अब ये फूल क्या आप देखोगे कि थोड़े दिन अगर आप फूल बाल्टी में पानी में डाल के रखोगे तो क्या होगा, वो ब्राउनिश कलर के होने लगते हैं और स्मेल आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें मीथेन गैस निकलने लगती है। अब पानी सारी चीजें तो डिजॉल्व नहीं कर सकता ना, वो फूल गलेंगे, सड़ेंगे, उसमें पॉलीथीन ऐसा रहेंगे उसमें, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन क्रिएट होगा। जो चीज पानी में डिजॉल्व नहीं हुई, पानी के साथ नहीं मिली, उसने पोल्यूशन कर दिया। अब उसको कंट्रोल किसने करना है, हमने करना है। हम क्या करें, अब तो ऐसे अगर लार्ज स्केल पे देखा जाए तो बड़े बड़े मंदिर मैंने देखा है, वो जम्मू में मंदिर है कंडोली करके बड़ी जगह है, वहाँ पे लेडीज क्या करती है कि वो फूलों की अगरबत्तियाँ बनाई जाती है, हाँ, डिस्कार्डेड फ्लावर्स। तो दूसरी अगरबत्तियों में क्या होता है, चारकोल होता है, ये एक नेचुरल रिसोर्स से बनी हुई अगरबत्तियाँ।
एक तो आपने वेस्ट को जो था उसको आपने रिड्यूस किया, ऑर्गेनिक आपको वो मिल गई, अगरबत्तियाँ मिल गई। अगर आप वो तो हो गई कि लार्ज स्केल की बात, मंदिरों में जहाँ पे घर पे आप रोज फूल करते हो, अब इसमें फूल यूज करते हो, आप रोज भगवान को चढ़ाते हो, उसका एक क्या है प्रॉपर वे कि आप उसको क्या करें, गमले तो सबके घर में है, जितने आपके फूल निकलते हैं वो आप गमलों में डालते रहिए, मिट्टी में उसमें गड़ा दीजिए। आज एक गमले में, दूसरे में, तीसरे में, तीसरे में, और स्टार्टिंग फिर से वैसे वो फूल आपके वहाँ पे खत्म हो गए, उसका कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट हुआ। अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, अब क्या करें, आप सब लोगों ने वो कहते हैं ना माता लगाई हुई है, साख के वो बिस्तर साख लगाते हैं लोग अपने घरों में। अब क्या करेंगे लोग, जिस दिन लास्ट दिन होता है पॉलीथीन भी होता है, उसमें डाला होता है सारा सामान को, साखे फूल और पता नहीं क्या क्या, तो सारा सामान जाके नहर में, इधर हमारे कठुआ की बात ही करते हैं, नहर में डाल देते हैं। तो दूसरे दिन आप देखोगे तो कितना कचरा उसमें देखोगे, आप नहर में पानी में देखते हो कितने पॉलीथीन, कितनी चुन्नियाँ वो माता की जो होती है। तो आप ये यंग लोग हो ना, जो ये लोगों को अवेयर कर सकते हो, अपने आसपास गली मोहल्ले में, अपने घर में लोगों को अवेयर कीजिए कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से पानी पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, हमारा रिसोर्स जो है, नेचुरल सोर्स जो है वो खराब हो रहा है। तो अभी पिछले नवरात्रों में भी हमने वहाँ पे वो एक ड्राइव रखी थी नहर पे, लोगों को हमने लास्ट नवरात्रे से पहले ही हमने लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया कि ऐसा सिर्फ जो साफ जो होती है वो ही आप फ्रिज में डालो, क्योंकि वो पानी में डिग्रेड हो जाएगी या दिक्कत आएगी, तो बाकी चीज़ें आप मत डालो। हमने वहाँ पे डब्बे रखे थे और उसमें हम लोगों से उस दिन भी हमने ड्राइव की, जिस दिन सुबह सुबह लोगों ने वो माता परिवार जाते हैं ना, तो उस दिन भी हमने सारे लोगों से लिफाफे ले लिए, चुन्नियाँ ले ली, सारा सामान जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल था वो सारा हमने डब्बों में पैक कर लिया। तो इस बार भी हमारी कल मंडे को या ट्यूसडे को हमने ये ड्राइव रखी है। तो इस तरह आप लोग भी अपना योगदान दे सकते हो नेचर को प्रोटेक्ट करने में, लोगों को अवेयर करने में। और अभी देखो, एक मेजर जो इस समय हमारा जो इशू चल रहा है पोल्यूशन का, कौन सा है वो बता सकते हैं? पॉलीथीन बैग देख रहे हो आप, जगह जगह कितने ढेर लगे हुए पॉलीथीन के, नष्ट नहीं होते, वो वैसे के वैसे रहते हैं वो। आप जहाँ देखो कितना गंदा लगता है ना, तो उसको भी वैसे तो 2008 से वो बैन कर दिया हमारी जे&के गवर्नमेंट ने, लेकिन क्या वो बैन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमने बहुत सी ड्राइव्स रखी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और म्यूनसिपैलिटी वालों के साथ मिलकर। होता क्या है कि उनको एक दो दुकान पे हम जाते हैं, न्यूज़ फैल जाती है, आगे पकड़ने वाले लोग छुपा देते हैं, बस ये है कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जब तक लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना धर्म नहीं समझेंगे ये सब करने में, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो अब प्लास्टिक आप देखोगे कितनी खतरनाक है, वो एक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है जो पॉलीथीन बैग है, और एक पॉलीथीन बैग को ब्रेक होने में, और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कभी डिग्रेड नहीं होता एनवायरनमेंट में। एक पॉलीथीन बैग को 500 से 1000 साल लगता है डिग्रेड होने में, खत्म होने में, नेचर में ऐसा पड़ा रहता है। और जब ड्यूरिंग द प्रोसेस जो इतने साल वो सॉइल में रहेगा, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन जो निकलेंगे, उसमें से जो केमिकल्स निकलेंगे वो लीच कर जाएंगे अर्थ में करते हैं लीच। और क्या होता है उसमें, वो फूड चेन में चले जाते हैं वो टॉक्सिन, और अल्टीमेटली वो फूड हम खा रहे हैं। 70% जो पॉलीथीन बैग है वो क्या ईटेबल्स के लिए यूज होता है, फूड स्टफ के लिए।
और उसमें जो पिगमेंट्स डाले गए होते हैं लिफाफे में, लिफाफे को जो कलरफुल बनाते हैं पिगमेंट्स कलर्स, वो मोस्टली हैवी मेटल्स होती है, जैसे निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम। वो क्या करते हैं, वो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करते जाते हैं धीरे धीरे, जो हमें पता नहीं चलता। इंस्टेंट तो नहीं होता है रिएक्शन, लेकिन धीरे 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 प्रोसेस चलती है और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होते जाते हैं। और पता कब चलता है? हाँ। और जब जिन लिफाफों को हम जला भी नहीं सकते, जब जलाते हैं तो उसमें बहुत ही खतरनाक गैसेस डाइऑक्सिन्स एंड फ्यूरान वो रिलीज होती है, जो कि कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर का होती है। इसलिए इनका एक ही सलूशन है कि इनको बंद कर दिया जाए, इनका यूज ना करें। और अपने घर से स्टार्ट करो। आप बच्चे लोग कर सकते हो घर में, अगर आप लोग जाते हो मार्केट में लिफाफा मिलता है, रिफ्यूज कर दो, नहीं लेना है। डिमांड होती है तो सप्लाई बढ़ती है, डिमांड कम होगी तो सप्लाई। खलो इधर होते